तो मैं करना चाहती हूँ एलर्जी, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल दी है एलर्जी की। पर आप सभी ये सोच रहे हो कि ये झूठ बोल रही है, दी झूठ बोल रही है। नहीं भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, खुद अपनी बीती हुई बातों को और पलों को मैं बता रही हूँ कि मैं कितनी परेशान रहती थी और मैं कितनी परेशान थी उस टाइम। क्योंकि मुझे पता है, मैं हर जगह जो कोई भी डॉक्टर बताते थे, मेरे अड़ोसी मेरे पड़ोसी कोई भी, मैं वहीं पर दिखाने के लिए जाती थी, पर मुझे कोई आराम कहीं की दवाई से नहीं मिला। तो मैं हार के बैठ गई। तो मैंने आपको उस कहानी में बताया है उसमें कि मेरी चाची ने बताई, तब मैं वहाँ पर गई। तो अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दवाई और ड्रॉप मैं अभी दिखाती हूँ, और मैं ड्रॉप को धर के रखती हूँ फ्रीज में, क्योंकि वो मुझे चौथे दिन डालनी पड़ती है। चौथे दिन 4 खून में डालती हूँ शाम को सोने से पहले। तो मैं और दवाई भी मैं बता दूँगी आपको कैसे दवाई लेनी है और कैसे आपको ड्रॉप डालनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी मेरी दवाई है। तो चलो ना ज़्यादा बातें बनाते हुए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरी कौन सी दवाई है। तो फिर मैं निकालती हूँ फ्रीज में मेरी दवाई रखी हुई है, देखो। क्योंकि मैं फ्रीज में ही रख के रखती हूँ अपनी दवाई को। और 1 मिनट, जिस चीज़ में मेरी दवाई पैक आई थी मैं उस चीज़ को भी आपको दिखा देती हूँ कि किसमें मेरी दवाई पैक आई थी। तो देखो, इसमें मेरी दवाई पैक आई थी। मैं अभी आपको हर एक चीज़ को मैं दिखाऊंगी। और क्योंकि मैं ये दवाई हमारी उन्होंने बोला था कि आपको ठंडे में ही रखना है, यानी कि फ्रीज में ही रखना है दवाई। तो देखिए, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ अपनी दवाई। तो फिलहाल तो मैं इनको ले रही हूँ। डेली नहीं डालती हूँ इनको, मैं डालती हूँ शाम को सोने से पहले। और मैं आपको बताऊँगी किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और मैं खाना खाने के बाद 1 घंटे बाद मैं इनको डालती हूँ। और इन दोनों ड्रॉपों में मैं 4 बूंद दोनों में से डालती हूँ, ठीक है। और इनमें से मैं मतलब 1.5 घंटे का गैप देती हूँ। उन्होंने बोला था कि आपको नहीं तो कुछ खाना नहीं कुछ पीना, 1.5 घंटे का तो आपको गैप देना है। तो पहले तो मैं डालती हूँ इसको, मतलब नंबर पड़े रहते हैं, जैसे नंबर पहला, नंबर दूसरा। तो पहले नंबर आपको पहला डालना, फिर नंबर आपको आध घंटे का गैप रहेगा। जैसे आध घंटे पहले तो हमने ये डाली, आध घंटे बाद हमने ये डाली। तो बिल्कुल ज़्यादा वो झंझट लेने की कोई वो नहीं है कि अरे हमको नहीं पता है। और मैं आपको बता दूँगी। और पहले मैं डालती हूँ नंबर 1 को, फिर मैं डालती हूँ नंबर दूसरी को आध घंटे बाद। और खाने पीने का मुझे मतलब उन्होंने नहीं किया है। दवाई डालने के बाद आपको 1.5 घंटे कुछ नहीं खाना नहीं पीना है। तो इसलिए और गोली में आपको और अभी 1 मिनट मैं दिखाती हूँ आपको किस चीज़ में ये पैक आई थी। इसमें पैक आती है, ये आती है इसमें पैक, क्योंकि ये रखनी पड़ती है। 2 तो इसमें से निकालेंगे, 2 निकालेंगे, एक ये और ये निकालेंगे 2, ये साइड वाली नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। ये निकालेंगे मेरी ड्रॉप। तो मैं इनको फ्रिज में ही पैक करके रख देती हूँ। कांच की बोतल होती है ये, वरना कोई बच्चे के हाथ लग गई तो कहीं खोल ना दे। तो वैसे भी उन्होंने बोला है कि आपको ठंडे में ही रखना है, यानी कि फ्रिज में ही रखना है, वरना दवाई ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसीलिए इसको फ्रिज में रखती हूँ। मैंने लेने की आपको बता दी कैसे लेनी है। पहले नंबर लेनी है पहली, फिर लेनी है नंबर दूसरी। आध घंटे का गैप देना है आपको, यानी कि आपको खाना पीना 1.5 घंटे तक नहीं है कुछ, जितना आप खाओ पहले ही खा लो।
गोली मैं आपको बताती हूँ। गोली हमारी, अगर आपको लग रहा है कि मतलब शुरुआत की कहानी है ये, क्योंकि भाई शुरुआत में आपको इतनी जल्दी तो फ़ायदा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भाई आपको टाइम लगेगा इतना कि कम से कम 2 महीने 3 महीने तो आपको पक्का लग जाएंगे, क्योंकि भाई ये देसी दवाई है, ठीक है जी। और उनको मतलब इतनी जल्दी नहीं होगा, जैसे आपकी दवाई स्टार्ट हो जाएंगी उस दिन से ही इतनी जल्दी आपको नहीं होगा जैसे आपको पहले होता था, ठीक है जी। तो आपको कम हो जाएगा, जैसे धीरे धीरे आपको कम होता जाएगा जुकाम, आपका जुकाम या मतलब कैसी भी एलर्जी हो आपकी, मैं बता रही हूँ आपको। तो दवाई मेरी जैसे मतलब मैं दवाई अब लेती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पूरा फ़ायदा है, पर इनमें 2 गोली बचेंगी, जैसे मुझे जब कभी भी ज़रूरत के लिए मैंने रख रखी है, पर फिलहाल मेरी ये बहुत दिन से रखी हैं, जब भी शुरुआत के दूसरे महीने में आई थी ये गोली है, तो मेरी जब से ये गोली ऐसे ही रखी हुई है, क्योंकि ये मैंने ले ली थी शुरुआत के महीने में, क्योंकि जब मुझे मतलब जुकाम होता था इतने तो मतलब मुझे फ़ायदा नहीं था, पर हाँ मुझे बहुत फ़ायदा था। आपको भी पता चल जाएगा कि आपको कितना फ़ायदा है। तो मैंने ये शुरुआत के दिनों में ली थी गोली। आप अपने हिसाब से ले सकते हो कि गोली को अपने हिसाब से नहीं देते, जितना आप लेना चाहो ज़्यादा कम उतने हिसाब से आप ले सकते हो हैं। तो मेन कारण है हमारी ये ड्रॉप, यही हमारी एलर्जी को ख़त्म करनी है। तो डालना कैसे, आपको ऐसे हटाओ इसको और ऐसे करके मुँह को खोल के डाल लो 4 बूंद आप, ठीक है जी। तो ऐसे करके इसको लगा दो और फ्रीज में रख दो। और मैं आपको बताती हूँ गोली हमारी एक तो ये रही, इनमें से लेती थी पहले लेती थी, अब मैं गोली नहीं लेती क्योंकि मुझे अब ज़रूरत नहीं है। पर हाँ मैं इनका कोर्स अब भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 1 साल हो गए कोर्स को करते करते। अभी मैं कम से कम 2 साल का तो कोर्स करूँगी ही, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 2-2.5 साल का आप करना, तो मैं लगभग 1.5 या 2 साल का तो पक्का ही कर लूँ, क्योंकि भाई मुझे जड़ से ख़त्म करनी है ये। मुझे पता है मैंने कैसे दिन देखे और कितनी मुझे परेशानी होती थी, बहुत परेशानी होती है। उनको पता होगी जिनके एलर्जी है, इसको बोलते हैं नज़ला, बहुत से डॉक्टर बोलते हैं इसको नज़ला, पर ये एलर्जी है। और देखो, और गोली मेरी एक गोली आपको इनमें से लेनी है, एक गोली जैसे आपको जुकाम हो रहा है, एक गोली इसमें से एक गोली इसमें से, ज़्यादा कुछ कोई झंझट नहीं है। नहीं तो पर आपको डेली नहीं लेनी है, जैसे कि डेली नहीं लेनी है आपको, इसलिए क्योंकि इन ड्रॉपों से ड्रॉप जो आई हैं हमारी, इनसे हमें पहले महीने में ही फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है जी। तो हमें गोली लेने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो जैसे जैसे हमारे दिन गुजरते जाएंगे वैसे वैसे हमारी दवाई बिल्कुल बंद हो जाएंगी। चाहो तो आप एमरजेंसी के लिए, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मतलब कोई परेशानी बन रही है आपको, तो आप ले सकते हो, जैसे जब तब आपका जुकाम हो जाए। तो भाई मेरा तो अब होता नहीं है, मैं अपनी बता रही हूँ, मेरा होता नहीं है। तो मेरा मतलब जब कभी भी हो गया 6 महीने में गुजर जाते हैं कई महीने, जब होता है मेरा। पर अब ऐसे नहीं होता है कि जैसे मेरा पहले होता था। तो मैं यही कहना चाहूँगी भाई, मेरी बात पर विश्वास कीजिए, और जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल मेरी खुद की बीती, खुद की जो मतलब मैं खुद की अपनी लाइफ के बारे में जो मुझसे वो बीती थी ना, मुझे पता है कि कैसे मेरे शरीर में पूरा पेन होता था, पूरा एकदम से दर्द, बुखार, छींके आना, आँखों में भीड़ होना, इतनी परेशान थी। ऊपर से बच्चों को संभालना, रोती थी मैं अपने, ये कहती थी भगवान जी प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, कोई तो ऐसी दवा बताओ कि मैं ठीक हो जाऊँ। और मैंने पहले वीडियो में बताया आपको, बहुत से डॉक्टरों ने तो ये भी कह दिया था कि एलर्जी आपकी कभी नहीं जाएगी। बहुत से ने ऐसे बोला था, सभी का नाम नहीं लूँगी, पर हाँ एक आध डॉक्टरों ने उससे बोला था कि आपकी, एक डॉक्टर थे वो,
उन्होंने मुझसे बोला था कि आपकी ये एलर्जी ये ख़त्म नहीं होगी, आप जब तक दवाई खाओगी तब तक आप सही रहोगी, वरना फिर ऐसे ही जाए। पर नहीं है, इस चीज़ का भी इलाज है। अपनी दी पर विश्वास करो और आप मुझसे बोलो। वैसे अब मेरे पतिदेव दवाई मेरी ख़त्म हो चुकी है, कुछ दिन की और रहेंगे, तो वो दवाई लेने के लिए अब जाएंगे। अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करें, वो मुझसे बताएं कि दी हमको दवाई चाहिए, हमको मतलब आपकी कहानी के बारे में सुनना है, क्या आपसे गुजरी, क्या हुआ, तो मैं आपको सब बताऊँगी, कैसे आपको दवाई लेनी है, सब समझा दूँगी। आप मेरे इस पर कमेंट करना वीडियो पर, और मैं आपको सब बता दूँगी कि आपको कहाँ पे जाना है। अगर आपको लगता है कि मतलब हमको अभी दवाई चाहिए, अभी से हम अपना इलाज शुरू कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी कि अब मेरे पतिदेव जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पति जाएंगे, वो मेरी दवाई ख़त्म हो चुकी है, तो रेगुलर चलानी पड़ती है। ये नहीं है कि भाई, क्योंकि डेली तो ये ड्रॉप लेनी नहीं पड़ती है, ये चल जाती है हमारे 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए वो कोर्स देते हैं हमको बना के, 6 महीने का कोर्स बना के दे देते हैं, तो हमको ये डेली नहीं लेनी पड़ती। ये आती है 4 ड्रॉप आते हैं, तो वो हमारे आराम से 6 महीने के लिए चल जाते हैं। फिर हमको कोई रोज़ भागना नहीं पड़ता, तो इसलिए 6 महीने के लिए हो जाती हैं ये, और आराम से 6 महीने चल जाती हैं। और 6 महीनों में बिल्कुल आपको ये कहोगे दी आपने क्या चीज़ बताई थी, और हमको आप मुझे कमेंट करोगे कि दी आप बहुत अच्छी दवाई बताई आपने, हम बिल्कुल ठीक हो गए। आप अपनी दी को बिल्कुल याद करोगे। मैं सच्ची बताऊँ, मैं जैसे अपनी चाची को याद करती हूँ ना, तो आप भी मुझे याद करोगे कि आपने बहुत अच्छी दवाई बताई, हमारी एलर्जी जड़ से ख़त्म हो गई है। तो बस मुझ पर विश्वास कीजिए आप, और मेरे साथ जुड़ी रहिए। मैं आपको एलर्जी के बारे में कि किन किन चीज़ों से आपकी एलर्जी ज़्यादा बढ़ती है, किन चीज़ों से कम हो जाती है, आप किन किन चीज़ों को ना खाइए और किन किन चीज़ों को खाइए। तो मैं बस भाई मैं यही कहूँगी, मुझ पर विश्वास करो और आप सही रास्ते पे चलोगे, एकदम आप सही हो जाओगे। अगर आपको जल्दी ही दवाई चाहिए, जल्दी ही आपको इलाज मतलब चलाना है, तो मुझे अभी कमेंट करना आज ही इसी वीडियो पे। और अगर आपको कोई भी मतलब एलर्जी से और कोई भी वीडियो बनवानी हो, तो मैं वो भी बनाऊँगी, और किन किन चीज़ों मतलब दी हमको क्या नहीं खाना है एलर्जी में, और क्या वो डॉक्टर कहते हैं, मैं सब जानकारी आपको बता दूँगी वहाँ जाने से पहले। अगर हमको मतलब आपको हमारे साथ ही दवाई लेने जाना है, तो आप चलना, हमारे साथ ही चलना। आप मुझे बताना कमेंट में कि दी कहाँ से आई है, क्या, मैं वो हर एक चीज़ आपको बता दूँगी। और आप मेरे साथ चलना चाहते हो, तो मैं अपने साथ भी आपको ले जाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरी तरह परेशान ना हो। जैसे मैं ठीक हो गई हूँ, ऐसे आप भी ठीक हो जाओ। तो अगर आप ये चाहते हो ना कि मतलब हमें, वो हैं आगरा में रहते हैं वो डॉक्टर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत, इससे कहते हैं बहुत अच्छी, मेरे लिए तो वो भगवान है, क्योंकि मैं उन्होंने ठीक करती हूँ। मैं भाई मानती हूँ डॉक्टर को, क्योंकि मैंने बहुत सी जगह दवाई खाई थी। तो थैंक यू डॉक्टर जी। मैं बस जब भी मैं कुछ भी सोचती हूँ ना, किसी के बारे में बता रही इसकी एलर्जी है, इसकी, मैं इसी दवा को बताती हूँ, और मैं उसको लोगों से यही कहती हूँ भाई आप भी जिस चीज़ को मैं कर रही हूँ उस चीज़ को आप भी करो। तो भाई इस वीडियो पर भर के कमेंट करना, ये आपको किस चीज़ के बारे में जानना है, डॉक्टर के बारे में जानना है कि कहाँ पे बैठते हैं, मैं वो भी बताऊँगी। वो वैसे आगरा में रहते हैं, इसलिए तो मैं बता ही देती हूँ, और कितने पैसे लेते हैं और क्या क्या उनका हर एक चीज़ जो भी हो, क्योंकि मुझे पता है, मैं वहीं से दवाई लेके आती हूँ। और आप ये चाहते हैं कि दी आप हमको मतलब दिखाओ डॉक्टर को, जो डॉक्टर बैठते हैं मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब दवाई मेरी इस संडे को आएंगी नहीं, अगले संडे आएंगी। अभी संडे में टाइम है, इस संडे से अगले संडे आएंगी। पर आपको भी मतलब दवाई और कोर्स बनवाना है, तो मुझे बता देना, ठीक है जी। यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड, मिलेंगे अच्छी सी वीडियो के साथ, ठीक है जी, बाय बाय।